गोल प्लाजा की बालाई मंजिल पर एक मर्तबा फिर आग भड़क उठी। आग 26 घरों के चिराग गुल कर गई। फायर फाइटर समेत 20 लाशों की शनाख्त हो गई, जबकि इस सानहे में 22 अफराद जख्मी हुए हैं। 83 अफराद ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खौफनाक आतिशबाजी के बायस इमारत मलबे का ढेर बन गई है। कई हिस्से गिर गए हैं, पिलर कमज़ोर हो चुके हैं और इमारत का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतसिल इमारत का एक हिस्सा गिरने का खतरा है। मोहम्मद शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, ये बताइएगा, अब दोबारा कब, कितनी देर कबल आग भड़की है और क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त आप? देखिए जी, वैसे तो गुल प्लाजा में लगने वाली आग को बुझा दिया गया था, लेकिन वक्फे वक्फे से कुछ स्पॉट ऐसे हैं जहां पर आग भड़कती है दोबारा, जिसके बाद रेस्क्यू के इदारे जो यहां पर मौजूद है फायर फाइटिंग करते हैं, उस आग को जो है ठंडा कर देते हैं। तमाम आपसे कुछ देर कबल जो इस इमारत की बलाई मंजिल है वहाँ पर भी कुछ शोले बुलंद होते हुए नज़र आए थे, जिसे फायर फाइटर्स ने जो है वो पानी का स्प्रे करके उसको बुझा दिया है। उस वक्त जो है उस मकाम पर कूलिंग का अमल जारी है। तो रेस्क्यू काम के मुताबिक इस तरह की आग पे ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक जारी रहता है। मुख्तलिफ जो स्पॉट है वहाँ पर जो है वो आग लगती रहती है, पॉकेट्स के अंदर आग लगती रहती है और उसे बुझाया जाता है और फिर कूलिंग का अमल किया जाता है। दूसरी जानिब इस आतिशबाजी के नतीजे में अब तक 26 अफराद जो है वो जाँ बाग हो गए हैं। DC साउथ के मुताबिक 83 अफराद ऐसे हैं जिनका हेल्प डेस्क पे जो है बतौर मिसिंग पर्सन जो है इंदराज कराया उनके नामों का, जिसमें से 75 अफराद के मिसिंग होने की तस्दीक जो है वो की गई है। DC साउथ का कहना है कि कुछ नाम ऐसे हैं जो कि डबल इंदराज कराया गया, उस हवाले से भी जो है वो जांच की गई है, की जा रही है। 39 अफराद की जो लोकेशन है, मोबाइल फ़ोन लोकेशन, वो जो है वो गुल प्लाजा के अतराफ़ में आई है। पुलिस हुकाम उस हवाले से भी जो है वो जांच कर रहे हैं। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि जो इमारत का कम मुतासरा हिस्सा है उसके अंदर उसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को जो है वो क्लियर करार दे दिया गया है। अब अलबत्ता उसके सेकंड और थर्ड फ्लोर पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो अंदर जाने में कामयाब हो गए और हैवी टॉर्च और जदीद आलात की मदद से जो है वहाँ पे सर्चिंग का अमल जारी है। सामान हटा के भी जो है वो देखा जा रहा है कि आया अंदर कोई मौजूद नहीं, अगर अंदर कोई मौजूद होगा तो उसको जो है वो रेस्क्यू किया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया तारिक का ये कहना है कि सिविल अस्पताल कराची में 20 अफराद की लाशें लाई गई, जिनमें से 7 अफराद की लाशों की शनाख्त हो गई, जिन्हें वर्षा के हवाले कर दिया गया है। 14 लाशों के DNA सैंपल्स लिए गए। इसके साथ साथ 48 से ज़ायद जो अहल खाना है उनके भी DNA सैंपल्स कलेक्ट किए गए, जिन्हें फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर सुमैया तारिक का ये भी कहना है क्योंकि एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है DNA रिपोर्ट आने का। तौर पर ये एक लंबा प्रोसेस चलेगा। शहबाज साथ ही रहेगा। अब्दुल हसीब, आप बताइएगा, चूंकि रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन तो जारी है, मिसिंग पर्सन के हवाले से बताइएगा, कितने मिसिंग पर्सन हैं और क्या उनके हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं? देखिए जी, DC साउथ के दफ्तर में मिसिंग पर्सन इंफॉर्मेशन डेस्क जो है वो बनाया गया था, जहां पर जो फैमिलीज़ जिनके प्यारे मिसिंग हैं वो आकर जो है वो इंदराज करवा रहे हैं। लेकिन जो है वो अब से कुछ देर कबल हमारी बात हुई है तो मजमूई तौर पर 83 जो है वो अफराद की अब तक निशानदेही हुई है, जिनके अहल खाना ने आकर उनकी मिसिंग पर्सन के तौर जो है वो यहाँ पर जमा करवाई है। लेकिन चूँकि जो है वो मुतादिद बार ऐसा हो रहा है कि मुख्तलिफ एक ही फैमिली के 2 अफराद या 2 से ज़्यादा अफराद भी आकर एंट्री करवा रहे हैं, जिसकी वजह से कि चंद जो है वो बताया जा रहा है कि इस फहरिस्त में डबलिंग भी है। लेकिन जो तस्दीक की गई है वो 75 अफराद की गई है कि 75 लोग ऐसे हैं जिनके प्यारे जो हैं वो अब तक मिसिंग हैं और उनके बारे में मालूम नहीं हो सका है। 39 अफराद ऐसे हैं जिनकी CDR या कॉल लेटर रिकॉर्ड के मुताबिक या लास्ट लोकेशन फ़ोन की जो है वो इस इलाके में ज़रूर मौसूल हुई है। और जहाँ तक बात है रेस्क्यू के अमल की, तो इस वक्त मैं अगबी हिस्से पर मौजूद हूँ गुल प्लाजा के, और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो मलबा उठाने का काम था वो ताहाल जारी है। साथ साथ जो टॉप फ्लोर पर रखे हुए भारी जनरेटर जो मलबे के साथ ही जो इमारत गिरने के साथ ही नीचे गिर गए थे, उनको अब यहाँ से जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। हैवी मशीनरीज हम ये देख रहे हैं कि 4 एक्सकेवेटर जो है वो मेरा कब में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि वो लगे हुए हैं और वो मलबा हटा रहे हैं यहाँ से और मलबे को यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो जनरेटर्स हैं बहुत भारी हैं, उनको हमने ये भी देखा कि 2 से 3 मशीनें मिलकर उनको जो है वो उतार रही हैं और उसके बाद उनको साइड पर किया जा रहा है। जो हमारी बात हुई है रेस्क्यू दारों से, वो ये बताते हैं कि अगबी हिस्से में भी जो है वो आज प्लान है
है कि मलबा क्लियर होने के बाद जो है वो एक बार फिर रेस्क्यू एहलकार जो है वो इमारत के अंदर दाखिल हों, ताकि अगर कोई बॉडी वहाँ पर है तो उसको जो है वो निकाला जा सके। मेरे राइट साइड पे भी जो है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त भी जो है वो जो मेज़नीन फ्लोर था उसकी तमाम तर जो ग्रिल्स थी वो काट दी गई हैं, सीढ़ियाँ लगाई जा चुकी है, जहाँ बताया जा रहा है कि आज फिर जो है वो रेस्क्यू एहलकार दाखिल होंगे और दाखिल होने के बाद जो है वो एक बार फिर सर्चिंग का अमल शुरू करेंगे। जहाँ तक आग लगने की बात है तो 60 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी सूरत हाल ये है कि जो मलबा है उससे धुआं निकल रहा है और इंतहाई शदीद गर्म ये मलबा है, जिसको जो है वो यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। तो यकीनी तौर पर जब दर्जा हरारत जो है वो इंसानी बर्दाश्त के काबिल हो जाएगा उसके बाद ही अंदरूनी हिस्से तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। लेकिन साथ साथ इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि इमारत चूँकि ये बहुत ज़्यादा मखदूश हालत में हो चुकी है और जो SBCA की टीम्स आई थी उसने भी जो उसको जो है वो इंतहाई मखदूश करार दिया है, क्योंकि बाज़ मकामात पर इसके पिलर्स ये बीम्स जो है वो टेढ़े हो चुके हैं और किसी भी वक्त ये जो है ना ये अपने ही वजन से जो है ये बिल्डिंग ढह सकती है। तो इन तमाम तर नकात को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आज एक बार फिर रेस्क्यू का अमल शुरू किया जाएगा और अंदर से जो है वो कोशिश की जाएगी कि अंदर कोई मजीद डेड बॉडी है तो उसको निकाला जा सके। ठीक है शहबाज, जिस तरह अब्दुल हसीब बता रहे हैं कि आज दोबारा से तो सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, इससे पहले मुझे बताइएगा इन 60 घंटों में कितनी दफ़ा सर्च ऑपरेशन किया गया है? देखिए जी, सर्च ऑपरेशन जो है वो गुज़िश्ता शाम से शुरू किया गया था, क्योंकि इससे कबल जो है बिल्कुल भी एक्सेस नहीं मिल पा रहा था रेस्क्यू इदारों के एहलकारों को, क्योंकि एक तो तपिश बहुत थी, उसके अलावा जो है वो रास्ता नहीं मिल पा रहा था। ख़ास तौर पर इमारत का वो हिस्सा जो ज़्यादा मुतासिर हुआ है और इस वक्त भी खस्ता हाल है, ज़्यादा कमज़ोर है, वहाँ पर ताहाल जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। जिसकी बात कर रहे हैं जहाँ से ये लाशें निकाली गई हैं वो इमारत का वो हिस्सा है जो कम मुतासिर हुआ है और वहाँ पर चूँकि SBC की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, इस मुशाफरत के बाद रेस्क्यू इदारों के एहलकार अंदर दाखिल हुए थे कि आया ये इमारत जो है फ़िलहाल महफूज है, इसमें कोई ऐसी ख़तरे वाली बात नहीं है, इसके मुनहदम होने का कोई ऐसा खदशा नहीं। इसी बिहा पर जो है वो रेस्क्यू इदारे के एहलकार अंदर दाखिल हुए और जितनी भी लाशें मसक शुदा निकाली गई हैं अब तक वो उसी इमारत के हिस्से से निकाली गई हैं और अब भी उसी इमारत के हिस्से में जो है वो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है, जहाँ के ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर को जो है क्लियर करार दे दिया गया है। अलबत्ता सेकंड और थर्ड फ्लोर पे जो है वो इस वक्त सर्चिंग का अमल जारी है। जो तकरीबन 6 से ज़ायद टीमें हैं रेस्क्यू इदारों की, वो इस वक्त सर्चिंग के अमल में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं और अंदर जाके एक एक दुकान को, एक एक सामान को उठा के जो है वो चेक किया जा रहा है। दुकानों के अंदर जाके जो है वो मज़ीद सर्चिंग की जा रही है। हैवी टॉर्च, हैवी इक्विपमेंट की मदद से जो है वो सर्चिंग का अमल इस वक्त जारी है, क्योंकि अंदर इस वक्त भी धुएँ का अखराज हो रहा है जो कि एक यकीनन परेशानी का बाइस है रेस्क्यू इदारों के हुकाम एहलकारों के लिए। तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही साथ और वेंटिलेशन के लिए भी जो है वो इक़दाम करने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं कि धुआं जो अंदर मौजूद है उसको निकालने के लिए जो है एग्जॉस्ट फैन लगाए जाएँ ताकि फ़ौरी तौर पर धुआं तमाम के तमाम बाहर आ जाए। तो वो ऐसा अंदाज में जो है वहाँ पर सर्चिंग का ऑपरेशन कंटिन्यू किया जा सके। साथ ही साथ जो खस्ता हाल इमारत है उसके बारे में हुकाम का कहना है कि पहले जो कम मुतासिर इमारत है उसमें उसको क्लियर करार दिया जाएगा, वहाँ अगर कोई मौजूद हुआ तो उसको रेस्क्यू किया जाएगा। उसके बाद जो बहुत ही खस्ता हाल इमारत है जो मेरे अकब में आपको नज़र भी आ रही होगी, फिर स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि आया इस इमारत के अंदर अब कैसे दाखिल हुआ जाए और किस तरह कोई लोग अंदर यहाँ पर मौजूद है तो उनको किस तरह से जो है वो रेस्क्यू किया जाए। अलबत्ता जो है वो देखा है कि गुज़िश्ता शाम से ये वो अमल शुरू हुआ है और गुज़िश्ता शाम से अब तक जो है वो मुख्तलिफ औकात में लाशें निकालने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। लेकिन गुज़िश्ता रात से अब तक फ़िलहाल जो है वो कोई लाश नहीं निकाली गई है। कल गुज़िश्ता शाम जो है जो निकली हैं वो लाशें निकाल के जो है सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल की गई है, जहाँ पर उनके DNA सैंपल भी जो है वो कलेक्ट किए गए। DNA सैंपल भी कलेक्ट किए जा रहे हैं और फिलहाल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। शहबाज खान, अब्दुल हसीब आप हमें आगाह कर रहे थे तमाम सूरत हाल पर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।